हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। यहाँ पे आप देखेंगे 10 दिसंबर का हम एनालिसिस करेंगे। आज आपने देखा, आज मार्केट रेंज बाउंड रहा, एक पर्टिकुलर रेंज में चलता रहा। ये साइडवेज आप कह सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे मार्केट की जो पहली कैंडल बनी, ना तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे पाया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर पाया, ना इसका ब्रेकडाउन दे पाया, प्राइस नीचे सस्टेन कर पाया। मार्केट उसी के बीच चलता रहा। ऐसी सिचुएशन पे मैंने आपको दो चीजें बताई हुई है। पहली चीज, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है और आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। ऐसे सिचुएशन में आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ये तो है पहला तरीका। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया हुआ है, आपको मार्केट को छेड़खानी नहीं करनी है। अब काफी लोगों के मन में यहाँ पे एक डाउट आएगा और काफी लोग कमेंट भी करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज होगा कि नहीं। वो पता लग जाता है, पता लग जाता है, साफ साफ दिख जाता है। जिन्हें नहीं दिखता उन्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे किसी भी पैटर्न में से एक पैटर्न बन जाता है। जब भी आपको मार्केट साइडवेज होता हुआ दिखेगा, मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। एक ये वाला ट्रायंगल वाला, एक अपोजिट ट्रायंगल वाला, 2 ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ और पैरेलल वाला। अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस। नीचे आप ड्रॉ करेंगे, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। यहाँ पे आप देखेंगे पूरी रेंज में आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। क्या आपको नहीं लगता ये हमारा पैरेलल पैटर्न है? कई बार मार्केट के अंदर ही या मार्केट ओपन होते ही हमें इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इस पे नजर बनाए रखेंगे। जैसे मार्केट इस रेंज में घूम रहा है, या तो मार्केट को इसी रेंज में रेंज बाउंड होना पड़ेगा, पहली पॉसिबिलिटी। जब तक इस रेंज में रहेगा, हम मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनाने की, हम अवॉइड करेंगे मार्केट में पोजीशन लेना। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमें मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर ब्रेकडाउन मिलता है यहाँ पे मिलेगी हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अब काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं, कल मुझे एक कमेंट आया कि सर यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, या जैसे यहाँ पे हमने एक कोई रेंज डिस्कस की थी और मैंने पोजीशन बनाई और मार्केट वहां से रिवर्स हो गया, मेरा लॉस हो गया। अब यहाँ पे आप वीडियो आधी अधूरी देखते हैं, पूरी नहीं देखते, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया हुआ है, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। यहां से मान लो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई या सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई, इस बेसिस पे आपको कोई भी ट्रेड नहीं करनी, कोई भी मार्केट में पोजीशन नहीं बनानी होती। आपको देखना होता है प्राइस एक्शन हमें क्या सिग्नल दे रहा है। मान लो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला, तो यहां से इसने बता दिया बाइंग करना है, हम तुरंत जाएंगे प्राइस एक्शन पे, नजदीकी सपोर्ट देखेंगे, नजदीकी रेजिस्टेंस देखेंगे। हो सकता है मार्केट इसका ब्रेकआउट देने वाला हो और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और मार्केट यहीं से ही रिवर्सल हो जाए, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिला। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? इस पे नजर रखनी होती है। फिर हम देखते हैं ऑप्शन चेन। अच्छा, इस लेवल पे कितना ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, इस रेजिस्टेंस पे कितना ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। अगर कम बन रहा है तो हो सकता है मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देगा, ब्रेकआउट दे देगा तो यहाँ पे हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर ज्यादा, यानी कि यहाँ पे ज्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट को नीचे पुश कर रहे हैं, तो हम इसे अवॉइड करेंगे। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? फिर हम इसमें पेवेट पॉइंट ऐड करेंगे, क्योंकि इसलिए मैं आपको हर चीज डिस्कस करता हूं। पेवेट पॉइंट पे भी बताता हूं, प्राइस एक्शन पे भी बताता हूं, ऑप्शन चेन पे भी बताता हूं। कोई भी ट्रेड आंख बंद करके किसी एक ही इंडिकेटर की मदद से या एक ही चीज की मदद से नहीं ली जाती। हमें उसमें बहुत सारी चीजों को कंबाइन करना पड़ता है, तब कोई रिजल्ट निकलता है। उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग मार्केट में पोजीशंस बनाई जाती है। समझ रहे हो ना? कभी कभी एक ही बेस पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी होती। मान लो मैंने आपको ये 4 पैटर्न बता दिए,
देखो ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये भी जरूरी होता है, इसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं कि आप किस तरीके से अपनी ट्रेड को मैनेज करते हो। बीच बीच में इनकी भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, इसलिए मैं बीच बीच में डिस्कस कर देता हूँ। लेकिन फिर भी आपको पसंद ना आ रहा हो जो मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं डिस्कस नहीं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं सीधा आपको टॉपिक बताऊँगा, पॉइंट्स बताऊँगा और ख़त्म कर दूँगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यही सबसे ज़्यादा, ये जो मैं लेवल्स आपको बताने वाला हूँ, ये उनसे भी कीमती चीज़ है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। इसके लिए आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं हो रहे, सिर्फ आपको अपना टाइम लगा के चीज़ें सीखनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है लाइव मार्केट में, मार्केट को ऑब्जर्व करना है और पोजीशन बना के अपने प्रॉफिट बनाने हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, मैं इन 4 पैटर्न का डिस्कशन कर रहा था, कुछ लोग क्या करते हैं बस इनमें ब्रेकआउट देखा, ब्रेकडाउन देखा और पोजीशन बना दी। ऐसे नहीं चलता। समझ गया आपको क्या करना है? आपको पिवट पॉइंट भी देखना है, प्राइस एक्शन भी देखना है, ऑप्शन चेन भी देखना है। चलो अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मंडे को जो होने वाला है, मंडे को आपको अच्छे मौके मिलने वाले हैं। पहला तो मौका यही है जो यहाँ पे आपको एक पैटर्न फॉर्म हो गया, इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिला, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट, ये भी मैं डिस्कस करने वाला हूं, इस दिन भी मार्केट एक रेंज में रहा, इस दिन भी मार्केट एक रेंज में रहा, इस दिन भी मार्केट एक रेंज में रहा। इसे मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा, समझना, उसे जरूर समझना, उसे पॉइंट को देखना। उससे पहले हम ये लेवल डिस्कस कर लेते हैं। ये लेवल डिस्कस करना भी काफी जरूरी है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था और आज भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमें काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। मैंने आपको पहले एक रेंज बताई थी, आपको एक नीचे भी एक ट्रेंगल हमने ड्रॉ किया था। मैंने बताया था मार्केट इस रेंज में है, अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो मार्केट ने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया था, आपको अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। अब यहाँ पे सवाल क्या है, ये हमारे लिए था रेजिस्टेंस, ये भी एक रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे आप देखेंगे ये भी एक रेजिस्टेंस था और ये भी रेजिस्टेंस था। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिला। जब भी हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई रेजिस्टेंस जो है उसका ब्रेकआउट मिलता है, तो वो हमारे लिए एक नया सपोर्ट बन जाता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मार्केट ने क्या लिया? सपोर्ट। यहाँ पे क्या लिया? सपोर्ट। यहाँ पे क्या लिया? सपोर्ट। यहाँ पे क्या लिया? सपोर्ट। तो जितना मजबूत ये रेजिस्टेंस था, उतना ही मजबूत हमें ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है हमारे मार्केट का। क्योंकि जैसे ही मान लो मार्केट फिलहाल यहां पे चल रहा है, नीचे आता है और ये 36,800 के अराउंड आ जाता है, मान लो हमने सेलिंग पोजीशन मार्केट में बनाई हुई है, तो जैसे ही मार्केट इसे टच करेगा तो तुरंत हमें पता लग जाएगा यहां पे 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देगा या फिर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर हम पिछले सिनेरियोज को देखें, मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी तो ये कहती है, तो इसलिए हम यहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब यहां पे काफी लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर जरूरी ये तो नहीं है, यहां पे भी मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था और पॉसिबिलिटी ये थी कि मार्केट रिवर्स हुई, लेकिन इसका ब्रेकआउट दे दिया। काफी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हो सकता है यहां पे भी ब्रेकडाउन दे देगा। बिल्कुल दे देगा। तो हमारे लिए फिर से अपॉर्चुनिटी मिल गई, हमने जो यहां पे प्रॉफिट बुक किया था हम दोबारा से फिर पोजीशन ले लेंगे। समझ रहे हो ना? लेकिन लॉजिक को समझो, मेन चीज होती है लॉजिक। कुछ लोग यहां पे ये भी कहेंगे कि हम तो पोजीशन बनाए रखेंगे और मार्केट को जाने देंगे, इसका ब्रेकडाउन देगा मार्केट, इस पे बार बार हिट कर रहा है। देखो, रिस्क मत लिया करो। रिस्क तब लो जब आप इस मार्केट से पैसा बना चुके हो और आपको उस पैसे को खोने से कोई गम ना हो। जब तक आपकी इस मार्केट से कमाई नहीं होती, तब तक आपको एक पर्टिकुलर एरिया में ट्रेड करनी है, एक रेंज में ट्रेड करनी है। जब जब एक्सपीरियंस बढ़ता है इंसान का, बड़ी ट्रेड या बड़ी पोजीशंस तब ली जाती है या बड़े मौकों को तब कैच किया जाता है। क्योंकि मान लो आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ, आपने पोजीशन बनाए रखी, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपका प्रॉफिट होता जा रहा है, बहुत प्रॉफिट होगा, तो वो आपकी आदत पक जाएगी। आप फिर सोचोगे मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन यहां से रिवर्सल मार देगा और आपका वो सारा प्रॉफिट लेके चला जाएगा। इसलिए रूल बना लो अपना कि आपको इतना प्रॉफिट लेके निकलना है, बस लालच मत करो उससे आगे। अगर करोगे एक दिन मारे जाओगे, सारा पैसा खो दोगे। चलो अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं।
ये आ गया हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे। जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था वो डिस्कस, यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आई। बड़ी गिरावट में या बड़ी तेजी में मैंने आपको दो टॉपिक समझाए हुए हैं, या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, या फिर अगर तेजी है तो गिरावट आएगी, अगर गिरावट है तो तेजी आएगी, या फिर साइडवेज हो जाएगा। तो यहाँ पे गिरावट आई मार्केट में, हमें एक रेंज देखने को मिली। मैंने आपको तब भी बताया था अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ब्रेकडाउन हुआ तब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला इसका तब अपॉर्चुनिटी मिली। अभी भी हमें मार्केट साइडवेज ही नजर आ रहा है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। यहाँ पे भी आप देखेंगे इस वाले दिन हमने ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस किया था। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आपको बताया था कि इस दिन भी एक रेंज में, इस दिन भी एक रेंज में, और इस दिन भी एक रेंज में। तो जितना भी ये रेंज में होता जा रहा है हमारे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमारा पैटर्न उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ये पैरेलल वाला, जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकडाउन मिलेगा, हम रेडी रहेंगे पोजीशन लेने के लिए। क्लियर है ना? चलो अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और प्राइस एक्शन की मदद से देखते हैं कि मंडे को क्या होने वाला है। यहां पे आप देखेंगे जो हम पहला डिस्कस करेंगे, अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन में आपको मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम नजर आएगा। उस सिचुएशन में जो 37,200 रहने वाला है, ये हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है, जो हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस है, ये है 37,400। क्लियर है? यहां तक बात करते हैं दूसरी अपॉर्चुनिटीज की। अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन में जो हमारा सपोर्ट रहने वाला है ये 36,800 रहेगा। इसका डिस्कशन हम इतनी बार कर चुके हैं, आज ये वही रेंज है जिसको जो मैं आपको अभी समझा रहा था। क्लियर है ना? ये एक मजबूत सपोर्ट रहने वाला है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है फिर आपको 36,600 तक के लेवल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अब यहां पे देखेंगे इस लेवल को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी, जो 37,200 है, ये मैंने उसमें डिटेल में डिस्कस किया है बैंक निफ्टी की वीडियो में। काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, हमने इसमें काफी टाइम लगाया है, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम नहीं लगा रहा। आपने कल वाली वीडियो देख ली होगी, तो यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते, हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नो ट्रेडिंग जोन हम डिस्कस करेंगे। दो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करें 36,956 है, ऊपर लेवल लाइन की बात करें 37,149 है, जो कि आप देखेंगे 10th का हाई भी लगा हुआ है। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं लेनी है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको मिलती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको मिलती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर के और नीचे के क्या लेवल होंगे ये डिस्कस करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा पिवट पॉइंट लगा हुआ है। अगर बैंक निफ्टी में आपको पॉजिटिव मूव देखने को मिलता है, उस सिचुएशन में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यह है 37,316। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, यह है 37,440। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, यह है 37,632। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मूव देखने को मिलता है, उस सिचुएशन में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, यह है 36,924। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, यह है 36,800। वहीं पे अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन दे देता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, यह है 36,600 पे आपको ये मोमेंटम मार्केट में नजर आ रहा है। ये दोनों लेवल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे ये वाले दोनों, 36,800 और 36,600, ये हमने डिस्कस किए। अब ऑप्शन चेन पे भी नजर डाल लेते हैं, ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है। यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन लगाई हुई है हमने, 16 दिसंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को।
रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 37,200 एंड 37,300 दोनों एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए हो सकते हैं, जहां पे आप देखेंगे 6.6 लाख और 6.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है फिर 37,500 पे आप देखेंगे 11 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। बात करें सपोर्ट जोन की तो आप यहाँ पे देखेंगे 37,000 पे एक मजबूत सपोर्ट जोन नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 14.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखेंगे 36,800 पे आप देखेंगे 7.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इन सभी का ब्रेकडाउन देता है फिर आपको सीधे सीधे 36,500 देखेंगे, जहाँ पे 8.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक वेबसाइट को विजिट नहीं किया, वेबसाइट को विजिट कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम सारी चीजें आपको स्क्रीनशॉट के साथ प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे कि आपको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।